हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं विशाल पराशर आपको करा रहा हूँ क्लास 10th। आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम नया चैप्टर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हिंदी में हम इसे कहते हैं द्विघात समीकरण। तो हम पढ़ रहे हैं NCERT से और नई एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे आई है 2020 में उसके बेस पे। तो सबसे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बाकी सब लोग लाइक एंड शेयर करेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण कहते किसको है। ठीक है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है एक ऐसा पॉलिनोमियल यानी एक ऐसा बहुपद होता है जो कि सिंगल वेरिएबल में होता है, उसमें सिर्फ एक वेरिएबल होगा, चाहे तो सारा x होगा चाहे तो सारा y होगा। ठीक है, उसके अलावा उसकी डिग्री कितनी होगी 2, यानी उसकी घात कितनी होगी 2। यानी कोई भी पॉलिनोमियल जो कि एक वेरिएबल में है और उसकी डिग्री 2 है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक, उसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, सबसे जरूरी चीज कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 2 होगी। ठीक है, सबसे जरूरी चीज है कि उसकी घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक, उसके अलावा दूसरी चीज है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जितनी डिग्री होगी उतने सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है 2। जब डिग्री 2 होगी तो सॉल्यूशन भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² प्लस bx और प्लस c। ठीक, और इसमें जरूरी चीज ये है कि a हमारा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, यानी x² का जो कोफिशिएंट होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो x² हमारा खत्म हो जाएगा, और जब हमारा x² खत्म हो जाएगा तो डिग्री कितनी हो जाएगी उसकी, सिर्फ x वाली यानी कि 1 रह जाएगी, और जब डिग्री 1 रह जाएगी तो वो हमारा क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी किसी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो हमारा तरीका है वो है बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि उसके गुणनखंड करके, और इस फैक्टराइजेशन मेथड को ही हम कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, यानी बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके यानी कि उसको ब्रेक करके भी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल ले रखा है 2x² प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, तो इसको स्टेप वाइज स्टेप समझेंगे कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx और प्लस c। तो हम यहां से कंपेयर करते हैं, तो a की वैल्यू होगी हमारी 2, b की वैल्यू आ गई हमारी 5 और c की वैल्यू होगी हमारी 3। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप है हमारा कि हम a को मल्टीप्लाई करते हैं c से। तो a कितना है हमारा 2 और c कितना है हमारा 3, यानी कि 2 3 6। पहला काम हमारा हो गया। सेकेंड स्टेप, जो हमारा ac आया है, ठीक है, यानी कि 6, इसके हम करेंगे फैक्टर्स। ठीक है, कैसे फैक्टर्स, इसको सिंपल सा समझते हैं, और भी तरीके लेकिन मैं आपको इजी वाले तरीके से बताऊंगा। 6 हमारा किस किस के टेबल में आता है, 6 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 6। ठीक, दूसरा हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। इसके अलावा कोई और तरीका होता है, देखो इसको मैं 6 1 6 यानी 6 × 1 भी कर सकता हूँ, इसको 3 × 2 भी, लेकिन उस चीज से हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये वाला तरीका आपको समझ आ गया, इतना क्लियर है। अब थर्ड वाला स्टेप है हमारा, हमें फाइंड करना b कितना है हमारा 5। ठीक है, और b यानी कि 5 हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर ac यानी मल्टीप्लाई करके आता है हमारा पॉजिटिव, अभी हमारा पॉजिटिव है तो हम करेंगे प्लस, अगर वो आएगा नेगेटिव तो हम करेंगे माइनस। अब माइनस क्या करना है प्लस क्या करना है इसको भी समझेंगे। ठीक, फिलहाल में ये 5 है। ठीक है, अब मेरे को 5 कहां से लेना है, ac से लेना है, ac, और कैसे हमारा पॉजिटिव आया था तो प्लस करना है। तो बेटा 1 और 6 कितना होता है हमारा 7 होता है, मेरे को कितना चाहिए 5, तो मैं क्या लूंगा 2 + 3। तो 5 की जगह पे हम क्या लिख देंगे 2 + 3। ये सारे स्टेप्स क्लियर हैं। ठीक, अब आता है हमारा मेन स्टेप, अब हम पहुंच जाएंगे अपने क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन था हमारे पास 2x² प्लस 5x और प्लस 3। मिडल टर्म को हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है, यानी कि फैला देना है। तो b की जगह पे क्या लिखने के लिए बोला मैंने आपको, 2 + 3 लिखने के लिए बोला, तो लिख देंगे 2x² प्लस 2 + 3x और प्लस 3। अब इसके अंदर चले जाएंगे तो हो गया हमारा 2x² प्लस 2x प्लस 3x और प्लस 3, स्प्लिट हो गया। अब हमने 5x को क्या लिख दिया, 2x प्लस 3x। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आता है कॉमन निकालना। ठीक, तो कॉमन कैसे निकालते हैं हम, कॉमन निकालने के लिए इसको हम कर देंगे फैक्टराइज। वैसे तो इजी है, इतना टफ नहीं है। देखो, इन दोनों से कॉमन लेंगे और इन दोनों से कॉमन लेंगे, यानी स्टार्टिंग वाले दोनों और एंड वाले दोनों। तो देखो, इन दोनों के पास 2 कॉमन है और दोनों के पास x भी कॉमन है। देखो, 2 मैंने बाहर निकाल लिया, x मैंने बाहर निकाल लिया, x² था तो यहाँ पे एक x बच गया। यहाँ से पूरा 2x बाहर चला गया तो यहाँ पे कौन बचा, सिर्फ 1 बच गया। अभी इन दोनों से कॉमन निकालते हैं, तो इन दोनों के पास 3 कॉमन है, तो यहाँ से 3 मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे कौन बच गया, x, और यहाँ पे कौन बच गया, प्लस का 1 बच गया। अभी एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया। दोनों टर्म में x + 1 कॉमन है, तो x + 1 दोनों में कॉमन था तो x + 1 को लिख दिया बाहर। अभी कौन बचा, 2x बचा और प्लस 3 बचा। तो ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ये हमारी हो गई फैक्टराइज, या ये हो गई सॉल्व, और ये दोनों आ गए हमारे इसके फैक्टर्स। ठीक है, रूट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर रखेंगे और इसको भी 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, अब ये प्लस का 1 है, दूसरी साइड जाके माइनस का 1 हो गया। सेम टाइप से इसको करेंगे तो प्लस का 3 है, दूसरी साइड जाके -3 हो गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। तो ये आते हैं हमारे रूट्स। तो x का रूट कितना आया, एक -1 आया और एक -3/2 आया। तो ये आपका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हो गया। ठीक है, ये जिसको समझ में आया अच्छी बात है। मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं, वहां से आप इसको समझ लेंगे अगर इसमें किसी का डाउट रह गया हो तो। अगला हमारा एग्जांपल है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के लिए 6x² -x और -2। तो यहाँ पे भी सेम हम लेंगे ax² प्लस bx और प्लस c। ठीक है, अभी यहाँ पे a की प्लेस पे हमारे पास 6, b की प्लेस पे देखो ये हमारा पॉजिटिव था तो ये हो गया -1, और c की प्लेस पे कौन है, -2। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था आपको, a को मल्टीप्लाई करना c से, यानी 6 को मल्टीप्लाई किया -2 से, तो 6 2 जा कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक, सेकंड वाला मैंने आपको काम बोला था कि जो हमारा AC आया यानी कि 12 आया, इसके हम करेंगे फैक्टर्स। तो 12 किस किस के टेबल में आएगा, 1 के और 12 के में आएगा। उसके अलावा 2 के और 6 के टेबल में आता है। उसके अलावा 3 4 जा 12 आता है। इसके अलावा कोई और तरीका है हमारे पास। ठीक, अभी थर्ड स्टेप में मेरे को चाहिए B कितना है मेरे पास, 1 है। अभी यहाँ पे AC मेरा क्या है, नेगेटिव है, माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किस किस को माइनस करेंगे, इन तीनों को माइनस करेंगे। तो 12 से 1 को माइनस करेंगे 11 मिलेगा, 6 से 2 को माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा, और 4 से 3 को माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा। तो मेरे को 1 ही चाहिए था, यानी B चाहिए। B कितना चाहिए मेरे को, 1। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 4 - 3 क्वेश्चन में पुट कर दो इसको। तो ये हो गया हमारा 6x² -4 - 3 और x -2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6x² -4, ये -4 और ये वाला x, माइनस माइनस प्लस 3x और -2 हो गया, स्प्लिट हो गया मिडल टर्म। तो मैंने -x को क्या लिख दिया, -4x और +3x। अगला क्या करना होता है, हमें कॉमन निकालना होता है। तो इसमें से और इसमें से, तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, देखो 6 और 4, मैं इसको ना स्प्लिट कर दे रहा हूं। 2 3 जा 6x² -2 2 जा 4x, और इसको तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइम है। तो इन दोनों में देखो 2 कॉमन है तो 2 निकाल लिया, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, x निकाल लिया। तो 2 चला गया, कौन बच गया, 3 बच गया। x² था, x चला गया तो
x बच गया, माइनस 2x बाहर चला गया, कौन बच गया, 2 बच गया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं हो तो वहाँ से हम लेते हैं 1 कॉमन। तो यहाँ पे कौन बच गया, 3x माइनस का 2। एक टर्म ये, एक टर्म ये, दोनों में 3x माइनस 2 कॉमन है, बचा कौन, ये वाला 2x और ये वाला प्लस का 1। ये हो गए हमारे फैक्टर्स। अभी हमें क्या निकालना है, रूट्स निकालने। तो रूट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को रखते हैं 0 के बराबर, रख दिया 0 के बराबर। माइनस का 2 है, दूसरी साइड जाके प्लस का 2 हो गया, और ये 3 हमारा चला गया डिनोमिनेटर में। तो एक रूट कितना आ गया हमारा, 2/3 आ गया। सेम टाइप से इसको करेंगे, प्लस का 1 दूसरी साइड जाके माइनस का 1 हो गया, और 2 चला गया डिनोमिनेटर में। तो दोनों रूट्स हमारे यहाँ से कैलकुलेट हो गए, क्योंकि क्वाड्रेटिक में सिर्फ कितने रूट्स मिलते हैं, 2 रूट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला हमारा मेथड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। दूसरा जो हमारा मेथड है वो है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, या इसे हम होल स्क्वायर मेथड भी कहते हैं। ये आपके सिलेबस में इस साल नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं तब भी, क्योंकि आगे ये आपके काम आएगा। इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, लेकिन सिलेबस से हटा दिया गया है इस बारी, नई वाली बुक में हमारी में ये नहीं है। ठीक, तो हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हमें करना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है कौन है, 3 है, इससे पूरे को डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 3x² माइनस 5x/3 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू 0। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी x² माइनस का 5x/3 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू 0। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक, सेकंड वाले स्टेप में हमें क्या करना है, इन केस वो पहले से ही अगर 1 होगा तो उसे हम नहीं छेड़ेंगे, इन केस है वहां पे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक, सेकंड वाले स्टेप में हमें क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है, अब इक्वेशन को लिखो पहले ऐसे, x² माइनस 5/3x प्लस 2/3। x का कोफिशिएंट कौन है, 5/3 है, लिखेंगे 5/3 को 2 बारी लिखेंगे, एक बारी प्लस और एक बारी माइनस। यहां तक कोई दिक्कत, क्या करा मैंने, x का कोफिशिएंट लिया, उसको 2 बारी लिखा, एक बारी प्लस एक बारी माइनस। ठीक, उसको मैंने करा, इसके डिनोमिनेटर में लगाएंगे 2 और फिर कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, इतने में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा करा। जो x का कोफिशिएंट था उसको एक बारी प्लस किया, एक बारी माइनस किया, 2 से उसको डिवाइड करके कर दिया उसका स्क्वायर। ठीक, अब हमें जो प्लस वाला है ये, जो x वाला है वो, और जो x² वाला है वो, यहां से 3 उठा लेने हैं। ठीक, और इन तीनों से मैं एक फॉर्मूला बना दूंगा, ये थर्ड वाला स्टेप हो गया मेरा। ये x, अगर ये x हमारा माइनस है तो माइनस, और प्लस है तो प्लस। अभी ये कितना है, 5/6, और इस पूरे का हो गया होल स्क्वायर। इसको ऐसे समझो, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² माइनस 2ab और प्लस b²। तो a² की प्लेस पे कौन है, x², b² की प्लेस पे कौन है ये, और 2ab की प्लेस पे कौन हो गया ये, और इससे पूरा क्या बन गया, a माइनस बी होल स्क्वायर। बचा कौन, 2/3 और माइनस इसका मैंने स्क्वायर किया तो 25/3 2 6 और 6 6 36 बराबर 0। ये 36 आएगा हमारा। ठीक, ये वाला स्टेप भी क्लियर हो गया। 1 2 और 3 को उठा के होल स्क्वायर बना दिया, और जो बचा उसको हमने यहां पे लिख दिया। ठीक, अब हम करेंगे इसको सॉल्व, किसको, इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो ये हो गया हमारा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस एलसीएम लिया 36 आ गया, 3 से 12 2 24 और माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आ गया मेरा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, और ये 25 से 24 को माइनस किया तो 1/36 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, अब है हमारा लास्ट स्टेप। ठीक, लास्ट स्टेप है फोर्थ, इसको ऐसे समझो, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर हो गया, और ये हो गया मेरा 1/6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है,
अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी एक बारी प्लस और एक बारी माइनस। तो x माइनस 5/6 एक बारी प्लस किया 1/6 को, और x माइनस 5/6 और माइनस 1/6 एक बार कर दिया माइनस। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x माइनस 4/6 आ गया। इन 5/6 और माइनस 1/6 इसे सॉल्व करके हो जाएगा हमारा माइनस का 6/6। अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारी जो इक्वेशन होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c के टर्म में होती है। तो यहाँ से a की वैल्यू हो गई 3, b की वैल्यू हो गई -5 और c की वैल्यू हो गई 2। ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम हिंदी में श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि हमारे एक मैथमेटिशियन थे इंडियन, उनके नाम पे ये फॉर्मूला है। ठीक, तो सारी वैल्यूज वहां पे हम करेंगे पुट फॉर्मूले में। तो x की वैल्यू -b यानी -5 प्लस माइनस रूट में b² यानी -5 का स्क्वायर -4, a की प्लेस पे 3 और c की प्लेस पे 2 अपॉन में 2a यानी 2 × 3 हो गया। -5 ये हो गया हमारा +5 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करेंगे। -5 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 25 आ गया, मल्टीप्लाई करो 4 3 12 और 12 2 24 अपॉन में 6 हो गया। ठीक, सॉल्व कर लो इसको। ये हो गया मेरा प्लस का 5 और ये हो गया प्लस माइनस अंडर रूट में 1 अपॉन में 6, यानी प्लस का 5 और प्लस माइनस 1 अपॉन 6। अब ये प्लस माइनस का केस क्या है इसको समझ लो। ठीक है, एक बार हमने करा प्लस लेंगे, प्लस लेने पर तो ये हो गया मेरा 5 प्लस 1/6 यानी कि 6/6। ये कितना आ गया 1। एक रूट कितना मिल गया मेरे को 1। एक बारी हम करेंगे माइनस लेने पर, एक बारी लेंगे हम माइनस, तो ये हो गया मेरा 5/6 5 माइनस 1/6 यानी कि 4/6। ये कितना हो गया मेरा, ये हो गया हमारा 2/3। ठीक है, ऊपर नीचे क्या करा हमने, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ठीक है, इस वाले मेथड से बिल्कुल इजीली हो जाता है, बस b² माइनस 4ac वाले पोर्शन को ढंग से कैलकुलेट करना होता है। माइनस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ रूट्स, यानी हमने रूट्स तो कैलकुलेट कर लिए, उनका नेचर क्या है, उनकी प्रकृति क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं b² माइनस 4ac और इसको हम बोलते हैं कैपिटल D। ठीक है, यानी b² माइनस 4ac, जैसे अभी मैंने आपको फॉर्मूले में दिखाया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, b² माइनस 4ac को हमने कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करके जो आंसर आया वो हमारा 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव है। तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, यानी अलग अलग रियल रूट्स मिलेंगे। इन केस वो b² माइनस 4ac जो है वो मेरा 0 से छोटा आता है। ठीक है, यानी कैपिटल D क्या है मेरा, नेगेटिव है, तो उस वाले केस में जो रूट्स होंगे वो मेरे रियल नहीं होंगे। थर्ड वाले केस में क्या है, b² माइनस 4ac को मैंने सॉल्व किया और वो 0 के बराबर आ जाता है, तो उस वाले केस में जो D क्या होगा हमारा, वो आएगा 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे, जो यानी जो रूट्स मिलेंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इस वाली वीडियो में हमारा इंट्रोडक्शन जो इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो चुका है। जितनी भी आपकी बेसिक्स थे वो मैंने आपको करा दिए। अब हम नेक्स्ट वाली वीडियो में इस चैप्टर की करेंगे एक्सरसाइज।